आप सुन रहे हैं संस्कृति टीवी पर संपूर्ण महाभारत। और अब कहानी आगे। दुर्योधन आदि का गर्वहरण, पांडवों का अज्ञातवास। महाभारत के पिछले एपिसोड में आपने सुनी अर्जुन की इंद्रलोक यात्रा और भीम की हनुमान से भेंट की कथा। हमने आपको बताया था कि कैसे अर्जुन ने शस्त्र तथा नृत्य संगीत की शिक्षा ली और हनुमान ने भीम को कमल सरोवर का पता बताया। आज हम आपको बताएंगे दुर्योधन आदि के गर्वहरण की कथा। साथ ही बताएंगे कि अपना वनवास खत्म कर पांडव अज्ञातवास के लिए चल दिए। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ अपना जीवन जब वन में व्यतीत कर रहे थे, तभी दुर्योधन और शकुनी उनका अहित करने की योजना बनाते हैं और अपनी रानियों के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वन में पांडवों को नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन एक योजना बनाता है। कर्ण शकुनी आदि के साथ अपनी अपनी रानियों को लेकर वन में पहुंचता है। एक दिन दुर्योधन की इच्छा रानियों को लेकर सरोवर में स्नान करने की हुई। सरोवर के तट पर गंधर्वों का राजा चित्रसेन ठहरा हुआ था। दुर्योधन ने उस ओर की जमीन साफ करने के लिए अपने आदमियों को भेजा, जिन्हें चित्रसेन ने धमकाकर भगा दिया। दुर्योधन ने सैनिक भेजे, पर चित्रसेन ने उन्हें भी भगा दिया। अब कर्ण और शकुनी को साथ लेकर दुर्योधन गंधर्वों के सामने आ डटा। चित्रसेन उस समय स्नान कर रहा था। उसने कौरवों की सेना पर बाण वर्षा शुरू कर दी। फिर सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया। कर्ण का रथ काट दिया, दुर्योधन को पाश में बांध दिया और कौरवों की रानी को कैद करके स्वर्ग ले चला। रानियों ने भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर को सहायता के लिए पुकारा। इसी समय दुर्योधन के मंत्री ने भी आकर युधिष्ठिर से कौरवों की विपत्ति का वर्णन किया तथा सहायता की प्रार्थना की। भीम तो प्रसन्न थे, पर युधिष्ठिर ने कहा कि ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उन्हीं के कहने पर भीम और अर्जुन चित्रसेन से भिड़ गए तथा महाकर्षण अस्त्र द्वारा चित्रसेन को आकाश से नीचे उतरने पर विवश किया। भीम ने महिलाओं के साथ दुर्योधन को रथ से उतार लिया। चित्रसेन और अर्जुन मित्रवत मिले। दुर्योधन बहुत लज्जित था। उसने धर्मराज को प्रणाम किया तथा अपनी राजधानी लौट आया। वनवास के 12वें वर्ष के पूर्ण होने पर पांडवों ने अब अपने अज्ञातवास के लिए मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ रहने की योजना बनाई। उन्होंने अपना वेश बदला और मत्स्य देश की ओर निकल पड़े। मार्ग में एक भयानक वन के भीतर एक श्मशान में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपा कर रख दिया और उनके ऊपर मनुष्यों के मृत शवों तथा हड्डियों को रख दिया, जिससे कि भय के कारण कोई वहां न आ पाए। उन्होंने अपने छद्म नाम भी रख लिए, जो थे जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल। किंतु ये नाम केवल मार्ग के लिए थे। मत्स्य देश में वो इन नामों को बदलकर दूसरे नाम रखने वाले थे। राजा विराट के दरबार में पहुंचकर युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ तथा मेरा नाम कंक है। मैं द्यूत विद्या में निपुण हूँ। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विराट बोले, कंक, तुम दर्शनीय पुरुष प्रतीत होते हो। मैं तुम्हें पाकर प्रसन्न हूँ, अतः तुम सम्मान पूर्वक यहाँ रहो। उसके बाद शेष पांडव राजा विराट के दरबार में पहुंचे और बोले, हे राजाधिराज, हम सब पहले राजा युधिष्ठिर के सेवक थे। पांडवों के वनवास हो जाने पर हम आपके दरबार में सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। राजा विराट के द्वारा परिचय पूछने पर सर्वप्रथम हाथ में करछी कढ़ाई लिए हुए भीमसेन बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। मेरा नाम बल्लव है। मैं रसोई बनाने का कार्य उत्तम प्रकार से जानता हूँ। मैं महाराज युधिष्ठिर का रसोइया था। सहदेव ने कहा, महाराज, मेरा नाम तंतिपाल है। मैं गाय बछड़ों की नस्ल पहचानने में निपुण हूँ और मैं महाराज युधिष्ठिर की गौशाला की देखभाल किया करता था। नकुल बोले, हे मत्स्याधिपति, मेरा नाम ग्रंथिक है। मैं अश्व विद्या में निपुण हूँ। राजा युधिष्ठिर के यहाँ मेरा काम उनकी अश्वशाला की देखभाल करना था। महाराज विराट ने उन सभी को अपनी सेवा में रख लिया। अंत में उर्वशी के द्वारा दिए गए शापवश नपुंसक बने, हाथी दांत की चूड़ियां पहने तथा सिर पर चोटी गूंथे हुए अर्जुन बोले, हे मत्स्यराज,
मेरा नाम वृहन्नला है। मैं नृत्य संगीत विद्या में निपुण हूँ। चूंकि मैं नपुंसक हूँ, इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने मुझे अपने अंतःपुर की कन्याओं को नृत्य और संगीत सिखाने के लिए नियुक्त किया था। वृहन्नला के नृत्य संगीत के प्रदर्शन पर मुग्ध होकर उसकी नपुंसकता की जांच करवाने के पश्चात महाराज विराट ने उसे अपनी पुत्री उत्तरा की नृत्य संगीत की शिक्षा के लिए नियुक्त कर लिया। इधर द्रौपदी राजा विराट की पत्नी सुदेक्षणा के पास जाकर बोली, महारानी, मेरा नाम सैरंध्री है। मैं पहले धर्मराज युधिष्ठिर की महारानी द्रौपदी की दासी का कार्य करती थी, किंतु उनके वनवास चले जाने के कारण मैं कार्यमुक्त हो गई हूँ। अब आपकी सेवा की कामना लेकर आपके पास आई हूँ। सैरंध्री के रूप, गुण तथा सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने उसे अपनी मुख्य दासी के रूप में नियुक्त कर लिया। और बस इस प्रकार पांडवों ने मत्स्य देश की महाराज विराट की सेवा में नियुक्त होकर अपने अज्ञातवास का आरंभ किया। इसके बाद की घटनाओं के वृतांत के लिए आप जुड़े रहिए संस्कृति टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।